वीना जी, आप आम आदमी पार्टी की नेता हैं और कहीं न कहीं कहें कि प्रदेश में एक बड़ा दायित्व आप सँभालती हैं। बीजेपी में भी आपने कई दायित्व सँभाले और ऐसे में आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर कार्य कर रही हैं। तिगांव विधानसभा से कहीं न कहीं की एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेवारी आप सँभाल रही हैं। तो ऐसे में क्या कहना चाहोगी अरविंद केजरीवाल को, जो ईडी की जो डिमांड थी उसे 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है? कोई नहीं, इनको ईडी को भी अपना काम करना चाहिए, अपना जो कुछ निकल के आएगा सामने, लेकिन जिस दिन सच्चाई निकल के सामने आ जाएगी जनता इनके मुंह पे थूकेगी। नहीं, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार-बार बयान सामने आ रहे हैं कि विपक्ष जो है आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहता है। इसलिए जो है उनको जो है गिरफ्तार कराया गया है। इस पर क्या कहोगे? अब विपक्ष तो दिल्ली में भी ख़त्म करना चाह रहा था और फिर 3 बार सरकार बन गई आम आदमी की। ऐसी हरियाणा में भी होगा, हरियाणा में भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बार आम आदमी की सरकार आ गई ना हरियाणा में, किसी भी को भी अंदर नहीं घुसने देगी। ये है पक्का, जनता के बीच में रहेगी और जनता के लिए काम करेगी। नहीं, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कहीं न कहीं कहें कि महँगाई या फिर कहें कि महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए भी कदम या फिर अन्य जो ज़रूरतें हैं, जो डेली वाली ज़रूरतें हैं जैसे शिक्षा, इन सभी मुद्दों पर चुनाव लड़कर जो है बीजेपी सत्ता में आई है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, हरियाणा में बेरोज़गारी दर जो है सबसे ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि ऐसे में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की एंट्री करना और चुनाव लड़ना, जीतना, ये सब संभव हो पाएगा? देखो जी, मैं बताती हूँ दिल्ली की तो जनता खुश है, ठीक है जी। और हम हरियाणा में भी जब हम लोगों के बीच में जाके बैठते हैं तो हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारी सरकार दिल्ली में क्या कर रही है। खुद ही खुद महिलाएं, जेंट्सों की छोड़ो, महिलाएं बताने लग जाती हैं हमको कि दिल्ली की सरकार ये कर रही है, दिल्ली की सरकार ये कर रही है। तो हमें बहुत खुशी होती है, जनता में जागरूकता आ चुकी है और कोई ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी और ज़्यादा तेज़ी के साथ उठेगी। नहीं, जैसे अगर हम हरियाणा में देखें तो अब फिलहाल अलायंस के साथ मिलकर जो है, कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की एक सीट पर जो है सांसद की सीट के लिए कैंडिडेट उतारा है। सुशील गुप्ता जी को जो है टिकट दी गई है कुरुक्षेत्र से। तो ऐसे में ही वैश्य समाज का दूसरा कैंडिडेट बीजेपी ने नवीन जिंदल को, यहाँ कहीं कि पहले उन पर आरोप भी लगे थे, कोल घोटाले में जो है उनका नाम सामने आया था, उनको जो है प्रतिद्वंदी बना दिया गया है। इस पर आप क्या कहोगे? क्या लगता है आपको कि मुश्किलें बड़ी हैं या आसान हुई है? आसान ही हुई है। जनता जानती है कि ये ईडी से बचने के लिए बीजेपी में चले गए और बीजेपी से इनका पता नहीं कितने पैसे दे के टिकट ली गई है और बीजेपी जो है टिकटों को बेचती है, ये सबको पता है। व्यापार चल रहा है बीजेपी का बहुत तगड़ा और व्यापारियों को आगे बढ़ा रही है, गरीब लोगों के हित की बात नहीं कर रही। गरीबों के गर्दन पे छुरा रखा हुआ है, गरीब आदमी परेशान है, बेरोज़गार है, करप्शन बढ़ रहा है। इसी वजह से हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद जानती है क्या हो रहा है।